हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता। वेलकम टू एजुकेटन। फर्स्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू से कि आप लोगों ने जो हमें प्यार दिया है, एजुकेटन को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, हमारे वीडियोस को कमेंट्स किए, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड वुड रिक्वेस्ट यू टू कंटिन्यू योर सपोर्ट। हमारी वीडियोस, आई थिंक वी हैव लॉन्च्ड इंग्लिश नाउ और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम चाहते हैं कि आप और ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स एंड वी सॉल्व फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस। और कमेंट्स में हमें कुछ क्वेश्चंस मिले हैं। आई वुड लाइक टू थैंक फॉर सेंडिंग अस क्वेश्चंस। चलिए हम लोग उस क्वेश्चंस का कुछ पार्ट्स को वन बाय वन सॉल्व करते हैं, ठीक है, आज के वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन था a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 क्यों होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा यही था, a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 क्यों होता है। तो फर्स्ट थिंग एक बात मैं बताऊँ, आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ द सीरीज, ठीक है। सीरीज को कंसिडर करते हैं, मतलब सपोज a टू द पावर m लिखते हैं तो a को m टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर लिखते हैं a टू द पावर, सपोज लिखते हैं 2 टू द पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2, 2 को दो बार लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर 2 टू द पावर 3 हुआ तो 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे। तो ये एक सीरीज के फॉर्म में आता है, ठीक है। ये क्या हुआ, एक सीरीज हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से a टू द पावर m अगर लिखते हैं तो a को m टाइम्स हम लिखते हैं, तो a इंटू ए डॉट 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 a, ठीक है। तो ये हो गया आपका m टाइम्स। लास्ट क्लास हमने कुछ फॉर्मूलाज देखा था, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। यहाँ पे देखिए a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a m माइनस n। ओके, सो अगर हम लिखते हैं a टू द पावर 1 माइनस a टू द पावर 1, तो ये हो गया a टू द पावर 1 माइनस 1, तो a टू द पावर 0 आया, ठीक है। इसका मतलब a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। सपोज हम लिखते हैं 2 टू द पावर 0। अभी हमें प्रूफ करना है 2 टू द पावर 0 मतलब a टू द पावर 0 1 कैसे हुआ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, टेक अ सीरीज, ओके। 2 टू द पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 32। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखो 2 टू द पावर 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 को हम 5 टाइम्स लिखते हैं, इसका मतलब 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, ठीक है। इस वजह से हमने लिखा यहाँ 32, ठीक है। सिमिलरली 2 टू द पावर 4, सपोज हमने लिखा 2 टू द पावर 4, तो ये कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, तो ये हमने लिख दिया 16, ठीक है। दोबारा हम देखते हैं 2 टू द पावर 3, यानी कि ये कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, वैल्यू इज 8। सिमिलरली 2 इंटू 2 हमने पहले भी सॉल्व किया था, तो वो 4 होगा, 2 इंटू 1 इज 2। अब हम देखते हैं कि अगर ये दोनों को हम 2 से डिवाइड करते, मतलब 32
डिवाइडेड बाई 2, तो कितना होता है 16। तो ये हमें नेक्स्ट वैल्यू मिल गया। यहाँ पे भी अगर हम डिवाइडेड बाई 2 करें, मतलब 16 डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी आपका आ जाता है 8, मतलब हमें नेक्स्ट वैल्यू मिल गया। सिमिलरली 4 को हम डिवाइडेड बाई 2 करें तो कितना आएगा 2, जो कि हमारा नेक्स्ट वैल्यू है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 2, जो कि हमारा वैल्यू है 1। तो इससे आप प्रूव कर सकते हो कि 2 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 बराबर हुई। ठीक है, तो ये एक सीरीज कॉन्सेप्ट में प्रूफ हो सकता है। ठीक है, अब आपका था दूसरा क्वेश्चन कि 0 टू द पावर 0 क्या का वैल्यू क्या होता है। चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं 0 टू द पावर 0 क्या होता है। ठीक है, पहला केस में हमने पढ़ लिया कि a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो चलिए नेक्स्ट केस में जाते हैं, जो कि 0 टू द पावर 0 क्या होती है। ठीक है, एक बात बताऊं कि 0 टू द पावर 0 इज इक्वल 0 टू द पावर एनीथिंग इज इक्वल टू 0। अगर 0 टू द पावर 2 लिखते हैं तो 0 इंटू 0, दैट मीन्स 0। 0 टू द पावर 3 लिखते हैं तो 0 इंटू 0 इंटू 0, दैट मीन्स 0। 0 टू द पावर 5 लिखते हैं तो 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0, तो ये भी हो गया 0। तो ये चीज सिंपल है, लेकिन 0 टू द पावर 0 क्या होता है, इसके दो चीज हैं। ठीक है, 0 टू द पावर 0 कैसे फर्स्ट डिनोट करते हैं, 0 टू द पावर 0 को 0 टू द पावर 0 को इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, 0 टू द पावर 0। अब इसके दो कॉमन दो चीज में इसकी वैल्यू को सॉल्व किया गया। या तो इसको बोला जाता है कि अनडिफाइंड है 0 टू द पावर 0, या तो फिर कॉमन पॉसिबिलिटी जो पाया गया है वो है 1। यहाँ पे बहुत सारे मैथमेटिकल एनालिसिस हुए हैं और साइंटिफिक डिस्कशंस हुआ है। उसके बाद बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स के बाद ये दोनों को कंसिडर किया गया है। कॉमन पॉसिबिलिटी जो पाया गया है वो है 1, और नहीं तो 0 टू द पावर 0 को अनडिफाइंड भी कर सकते हैं। तो हम अगर अनडिफाइंड बोलते हैं तो इसका मतलब क्या, क्यों बोल रहे हैं अनडिफाइंड। तो एक चीज देखिए कि 0 टू द पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 टू द पावर 1 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 0 टू द पावर 1 इंटू 1 बाई 0। ठीक है, अब हमको पता है कि 1 बाई 0 इज एब्सोल्युटली अनडिफाइंड। वन बाई 0 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 0, तो 0, ये 0 को अगर हम अनडिफाइंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब इसका वैल्यू अनडिफाइंड ही आएगा। ठीक है, और एक चीज अगर हम कंसिडर करें बॉड-मस रूल को, तो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या है, डिवीजन है, इसका मतलब डिवीजन है, तो ये बिल्कुल केस अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, तो इसी वजह से हम डिवीजन को पहले कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि डिवीजन का वैल्यू अनडिफाइंड है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं 0 टू द पावर 0 को अनडिफाइंड। बट
फिर से जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुआ और बहुत सारे और भी एनालिसिस हुए, आर्ग्यूमेंट्स हुए, तो फिर से बोला गया कि कॉमन पॉसिबिलिटी 1 भी हो सकता है। अब कॉमन पॉसिबिलिटी 1 को कैसे लाएंगे, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। जैसे a टू द पावर 0 है, कोई भी नंबर हम नियरेस्ट टू 0 लेते हैं, a को तो कुछ भी मान सकते हैं, तो नियरेस्ट टू 0 हम एक कोई नंबर लेते हैं और फिर ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 0 टू द पावर 0। ठीक है, तो 8 के नियरेस्ट में हम क्या ले सकते हैं, 0.9 को लेते हैं। ठीक है, तो 0.9 टू द पावर 0.9 लेते हैं। तो ये मैंने इसलिए लिख के रखा है क्योंकि कैलकुलेशन का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो आई हैव रिटन इट ऑलरेडी। सो 0.9 टू द पावर 0.9 अगर आप कैलकुलेट करोगे अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से, तो आपको वैल्यू मिलेगा 909532, 0.909532 डॉट डॉट डॉट, और थोड़ा लंबा है नंबर। इसी तरह से 0.8 टू द पावर 0.8 टू द पावर 0.8, तो you will get 0.83651116 dot 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 something. Okay. Similarly 0.7 to the power 0.7, तो आपका वैल्यू आता है 0.779055 dot 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 something. Okay. 0.6 to the power 0.6, 0.736021। यहाँ तक तो एक डिक्रीमेंट हमें नजर आया। 90 से 83 हुआ, 0.83, फिर 0.77, फिर 0.73। अब नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं 0.5 टू द पावर 0.5, तो 0.707106, ये भी एक डिक्रीमेंट ही हुआ। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आप देख सकते हो कि कुछ ना कुछ डिक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, बट अगर आप नोटिस करो तो 90 माइनस 83 करते हैं तो कितना आता है, 7। ठीक है, अब 83 माइनस 77 करते हैं तो कितना आएगा, करते हैं चलिए। तो नियर अबाउट 6 होता है ये। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हो कि कुछ तो कुछ घट रहा है। इनफैक्ट 77 माइनस 73 भी काफी हद तक वैल्यू दोनों के बीच का डिफरेंस और कम हो रहा है। यहाँ पे भी सिर्फ 3 डिफरेंस, 73 से 70। तो अप्रोक्स आप बोल सकते हो कि डिक्रीमेंट का वैल्यू जो 2 कंसेक्यूटिव मतलब इन दोनों के बीच का है, जो डिफरेंस जो वैल्यू दिख रहा है, वो काफ़ी हद तक आपका कम होते जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच का वैल्यू आप देखोगे तो सिर्फ 3 ही है, अप्रॉक्स 0.03 समथिंग समथिंग इट विल कम। ओके, तो अगर हम नेक्स्ट वैल्यू में जाते हैं 0.4, तो ये 0.693144 आ रहा है। अगर हम 0.3 टू द पावर 0.3 लेते हैं तो इसकी वैल्यू आप देखोगे तो ये बढ़ गई, 31 है यहाँ पे 68 हो गया, दिख रहा है। तो यहाँ पे सडन इंक्रीमेंट है। ठीक है, अगर आप 0 टू द पावर 0 टू द पावर 2 टू द पावर 0 टू द पावर 0.2 टू द पावर 0.2 लेते हो तो यहाँ पे भी आप देखो वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे 0.1 टू द पावर 0.1, तो इसकी भी वैल्यू बढ़ गई। तो आप देखो, कुछ नोटिस कर रहे हो, जितना हम 0 के करीब आ रहे हैं उतनी वैल्यू बढ़ती जा रही है 1 के तरफ। जब हम 0.01 टू द पावर 0.01 लेते हैं तो ये और बढ़ जा रही है, 0.95499992 डॉट 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 कुछ आएगा। फिर से अगर हम वैल्यू लेते हैं 0.001 टू द पावर 0.001, तो ये भी वैल्यू काफ़ी हद तक बढ़ गई और 0.993116, ये बहुत नियर टू 0 आ गया, राइट, करीबन।
फिर अगर हम 0.000000 मीन्स 20 टाइम्स ले लें तो और भी वैल्यू नियर अबाउट 1 आता है। इसका मतलब हम ये मान के भी चल सकते हैं कि 0 to the power 0 कैन बी अप्रॉक्स इक्वल टू 1 और वी कैन से नॉट अप्रॉक्स बट इक्वल टू 1। तो क्या कंक्लूजन निकला? या तो 0 to the power 0 इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड हो सकता है, या तो फिर 0 to the power 0 इज इक्वल्स टू 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पे एज पर मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट आई थिंक यू कैन यूज द वैल्यूज, ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब फिक्स्ड वैल्यू नहीं दिया गया है, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अब हम कुछ डिवीजन पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। करते हैं, हमारा टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास हमने जैसे पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सो वी विल जस्ट सॉल्व सम वन मोर क्वेश्चन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन डिविजन मेथड, लॉन्ग डिविजन मेथड। तो कुछ रूल्स थे जो मैंने लास्ट क्लास सबको समझाए थे कि प्लस प्लस होने से डिवीजन में क्या होता है, तो प्लस होता है, प्लस माइनस होने से माइनस होता है, माइनस माइनस होने से प्लस होता है, माइनस प्लस होने से माइनस होता है, ठीक है। तो ये 4 रूल्स यूज़ करेंगे और लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। तो किस तरह से हम इसको लिखेंगे? 4y² प्लस 3y प्लस हाफ, और यहाँ पे हम लिखते हैं 2y प्लस 1। तो ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम सिंपल डिवीजन जो करते थे ऐसे छोटे स्कूल में कि 2 डिवाइडेड बाई 4, तो 2 2 जा 4 ऐसे करके कैंसिल करते हैं, बिल्कुल इस तरह से यूज़ करेंगे। ये कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये हमारा 4y² देगा, ठीक है। तो हम 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो 2 के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4। ये तो बहुत सिंपल चीज़ हो गई, लेकिन हमें y² भी तो चाहिए। यहाँ पे हमारे पास क्या है? सिर्फ y है, ठीक है। तो 2y इंटू 2 कितना होगा? 2y इंटू 2 कितना होगा? ये तो हो गया 4y। तो हमारे पास अगर 4y है और ये 4y² हो जाएगा, तो क्या ये कैंसिल होगा? नहीं होगा, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम 2y को ही y से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा यहाँ पे 4y², ठीक है। अब देखिए, जैसे 2y है और ये है आपका 2y, तो यहाँ पे अभी क्या है? 1 है। ये तो 2 2 जा 4 हो गया और y इंटू वाई y²। अभी यहाँ पे 1 है, तो 1 को हम 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 2y इंटू 1। तो ये कितना आएगा? 2y इंटू 1। तो ये कितना आएगा? 2 इंटू 2, 2 1 जा 2, और ये हो गया y। तो ये हो गया आपका 2y। तो यहाँ पे साइन क्या होगा? हमको कैंसिल करना है, तो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, एडिशन में साइन चेंज करेंगे, तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा? देखिए, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 2y है, तो 3y माइनस 2y दैट इज इक्वल टू अगेन y, ठीक है। 3y माइनस 2y कितना हो गया? y, ठीक है। तो ये हो गया हमारा y। साइन क्या होगा? प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस ही होगा, क्योंकि बड़े का साइन प्लस है, क्योंकि 3 का साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है। तो हम साइन को हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन में बिगर नंबर का साइन ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम क्या उतारेंगे? यहाँ पे हाफ उतारेंगे। तो हम इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि हमें हाफ मिले? तो ऑब्वियसली हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? तो हम हाफ को ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम अगर प्लस हाफ करते हैं
तो क्या होगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देख लो 2y इंटू हाफ, तो ये भी आपका y हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू हाफ, तो ऑब्वियसली हाफ ही होगा, ठीक है। अब हम साइन चेंज कर देते तो ये दोनों भी कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2y प्लस हाफ। इज देयर एनी डाउट? देखिए यहाँ पे मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2y क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सिर्फ 2 इंटू 2 4 और एक y बचता है, इसलिए हमने 2y लिया। तो 2 इंटू 2 मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट केस में 2y इंटू 2y, तो y इंटू वाई स्क्वायर और 2 2 जा 4, तो ये हो गया आपका 4y स्क्वायर। यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा है 4y स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हुआ 2 इंटू 2 4y स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 3y माइनस 2y, तो ये तो आपका y हो गया, तो इसलिए y क्योंकि प्लस 3 माइनस 2 यानी कि 3y माइनस 2y, तो ये हो गया आपका y, लेकिन साइन किसका होगा, प्लस का, ठीक है। तो ये हो गया y, और यहाँ पे हमने हाफ से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, ये आपको भी कैंसिल कर देना है, तो इसलिए 2y इंटू हाफ, मैंने जैसे आपको लास्ट किया था, लास्ट टाइम भी बताया था कि 2y इंटू हाफ किया तो हाफ ऑफ 1 1 कैंसिल हो गया, तो y बचा तो y लिखा है, और यहाँ पे भी 1 इंटू हाफ तो हाफ ही होता है, फिर हमने साइन चेंज किया और ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो ये आपका आंसर है 2y प्लस हाफ। ओके, सो आज के लिए फ्रेंड्स हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको डाउट हो तो आप एजुकैथन की वेबसाइट जीमेल अकाउंट पे लिख सकते हैं, और हम आपको ज़रूर से ज़रूर उसमें हेल्प करने का कोशिश करेंगे। आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए वीडियो यहीं पे एंड होता है।